एक नाथ जी महाराज कथा करते करते कोई खास प्रसंग आता था तो किसी महिला के तरफ देखते थे, ये सच्ची बात है। और वो महिला सभा में आगे आकर बैठती थी, श्वेत साड़ी, प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व, घिंगरूले बाल, रत्न जड़ित गहने। उस माई को देखते ही बनता था कि न जाने कौन से कुटुंब की होगी। और एक नाथ जी बार बार उसके तरफ देखते थे। उन लोगों ने ये पॉइंट नोट कर लिया कि ये महाराज को हम देखते हैं कि उस माई के सामने बार बार देखते हैं। एक सिद्धांत है कि जो श्रोता ठीक से सुनता है, जो स्टूडेंट ठीक से समझता है, तो प्रोफेसर बार बार उधर देखता है। तो वो ठीक से समझने वाली व्यक्ति थी और एक नाथ उसी लिए बार बार देखते थे। वो महिला जब कथा सुनकर बाहर गई तो चंड लोगों की कंपनी ने उनका पीछा किया कि वो बाबा के पीछे क्या लगी है। और उनकी जो भाषा और उनकी जो हिलचाल है आप समझ लेना, गुंडागर्दी का आचरण जो कुछ करना चाहिए मुंह से वो बकते रहे। लेकिन महिला अपना रास्ता काटती गई। चलते 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 वो गोदावरी के तीर पर पहुंची और पानी में उतरी। कमर तक का पानी हुआ। तब उन चंड लोगों ने सोचा, चंड लोग तो समझते हैं ना, उछलंख समझ गए चंड लोग, तो आप ऐसे ही निगुरे अहंकारी दुष्ट लोग। उन्होंने देखा कि यमुना गोदावरी के उस पार कोई महल नहीं, कोई बढ़िया मकान नहीं, ये जाएगी कहां। वो चंड बोलने लगे वहां का मरने जाती है। वो बोले तू मेरे घर चल, वो बोले मेरे घर चल, तू मेरी उलगाई हो जा, ऐसा हो जा। जो कुछ उनको बकना था बकते रहे। लेकिन देखते देखते वो महिला कंधे तक के पानी में पहुंच गई। अब वो घबराए कि ये तो मरेगी, अपने माथे पड़ेगा, वो माथे पड़ेगा सोचे। उसके पहले तो माई अलोप हो गई। अब आपस में चंड लोग लड़ने लगे कि तूने गालियां दी उसीलिए वो मर गई, तू पीछा किया उसीलिए मर गए। आपस में लड़े तो खेत वाले आसपास के आ गए और उनका बॉस भी आ गया कि क्या बात हुई। बॉस जरा चतुर था, उसने बोला आपस में लड़ोगे तो फिर पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। अच्छा मौका हो गया, तुम घोषणा कर दो कि एक नाथ जी महाराज ने कथा में ऐसा कुछ माई को जादू कर दिया और ऐसा माई को कुछ अपमान कर दिया कि माई जाकर गोदावरी की नदी में आपघात करके मर गई। अपना काम बन जाएगा और अपने से 302 भी हट जाएगा। महाराज फैलावा कर दिया कि वो माई जो आती थी आगे बैठती थी वो मर गई। एक नाथ ने ऐसा उसको कुछ बोल दिया, ऐसा उसका अपमान कर दिया, बुरी नजर से देखा, वो बड़े घराने की माई थी, ऐसा वैसा, वो आपघात करके मर गई। महाराज अच्छी बात सुनोगे ना तो आपको संदेह होगा कि सचमुच में ये अच्छे हैं कि नहीं। लेकिन किसी की बुरी बात सुनोगे ना तो मन स्वीकार कर लेगा कि हाँ यार होगा जरूर, ये बाबा लोगों का क्या भरोसा, जयराम जी बोलना पड़ेगा। लेकिन भारत के साधु लोग नहीं होते ना तो अभी इतनी शांति और आनंद जो थोड़ा बहुत महकान है ना वो भी नहीं होती। सचमुच में जो बाबा लोग हो गए वो तो सचमुच हमारे माई बाप है, उन्होंने तो हमको जीवन दान दिया है। सच्चे संत अगर भारत में नहीं होते तो हमारी अभी तो न जाने क्या बुरी दशा होती। अभी भी जो दुनिया में थोड़ी रौनक दिखती है, रामतीर्थ बोलते थे, वो भी उन ब्रह्मवेता सुचिर दक्ष महापुरुषों के कारण ही दिखती। महाराज को प्रचार हो गया तो उस दिन महाराज दूसरे दिन एक नाथ का प्रांगण तो भर गया लेकिन बाहर गलियां भी भर गई। एक नाथ जी जब सत्संग करने को सोच रहे तो देखा कि भगवान कलयुग में लोगों की मति को इधर इतना तेजी से आकर्षित कर रहा है तो कितना दयालु, प्रभु तेरी जय हो। मन बुद्धि भगवान में अर्पित था ना। लोग ज्यादा आते तो भी भगवान तेरी लीला और कम आते तो भी भगवान तेरी मोहब्बत। एक नाथ जी बोलने को जब मंच पे आए, अपना मन परमात्मा में लगाकर फिर बोलना शुरू किया तो वो महिला नियत जगह पर आकर बैठ गई तो जो लोग थे उसमें हिलचाल होने लगी। अरे यार यही तो थी, अरे 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 इमाम वही तो थी, तूने गाली, अरे नहीं रे वो जुबेदा जैसी थी, वो बोले नहीं अरे यार ये थी, अरे हाँ। अब एक नाथ जी आंख बंद करे तो उस महिला को लोग देखें और आंख खोलकर जब बोलते हैं तो लोग अटेंशन में आ जाए, एकदम सावधान हो जाए। मुझे हवाई जहाज के लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि बाबा जी आप पुराने पैसेंजर हैं और हम नए पैसेंजर को पहचान जाते हैं। क्या कैसे पहचानते? बोले जो नए ग्राहक होते ना वो सीट देखेंगे, वो देखेंगे, पंखा देखेंगे, लाइट को ऊपर नीचे करेंगे। जो पहली बार हवाई जहाज में बैठते ना उनकी हिलचाल से हमको पता चल जाता कि नए ग्राहक है, और जो कभी बैठे हुए उनके बैठने से हमको पता चल जाता है। ऐसे जो नए आदमी थे उनकी हिलचाल से एक नाथ को लगा कि ये कुछ कौतूहल प्रिय व्यक्ति हैं, सत्संगी नहीं है। चालू कथा में एक नाथ महाराज ने तो सबके दिल में जो चमक रहा है उस चैतन्य से तादात्म्य करके उनका सारा एक्सरे ले लिया। कथा जब पूरी हुई वो महिला अदब से नमस्कार करने को आई, तब एक नाथ जी ने कहा कि माता जी
माताजी शब्द उच्चारित होते ही उन लोगों को एक धरास पड़ गया। ये तो हम जो सोच रहे थे कुछ और है बात। माताजी, मैंने ऐसा महसूस किया कि कल घर जाते समय आपको अपने किनारे जाते समय रास्ते में बड़ा कष्ट सहना पड़ा है, आपकी बड़ी बेइज्जती हुई है, आपके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है माताजी, मुझे ऐसा लगता है। माताजी ने कहा कि महाराज, हमने आपकी कथा को पचाया है। कोई कितना भी जुल्म करे या अत्याचार करे, दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। अपने जब तक हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक मजाक करने वाले सफल नहीं हो सकते। आप अपने भीतर से गिरते हैं तब गिराने वाले सफल होते हैं। आप भीतर से चढ़ते हैं तब आपको जिताने वाले सफल होते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आप अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, आप भीतर से चढ़ते हैं तब तुमको कुर्सी पे पहुंचाने वाले सफल होते हैं, और तुम पहले भीतर से गिरते हो तब गिराने वाले सफल होते हैं। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। जग में वैरी कोई नहीं जो मनवा शीतल होए, अपना आपा डाल दे तो प्यार करे सब कोई। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये आपके हाथ की बात है गुरु। आप बहुत स्वतंत्र हैं। भगवान स्वतंत्र है तो भगवान का प्यारा जीव भी स्वतंत्र है। तुम जागृत देख के हटा देते हो, स्वप्न देख के हटा देते हो, सुषुप्ति देख कर हटा देते हो, सुख आता है हट जाता है, दुख आता है हट जाता है, लेकिन तुम वही के वही स्वतंत्र। मौत आई और चली गई, तुम वही के वही। मौत अगर तुम्हें मार सकती हो तो हजारों बार तुम्हारी मौत हुई, तो अभी तुम कैसे? तुम्हारी मौत नहीं होती, तुम ऐसे स्वतंत्र हो, लेकिन पता नहीं। बुद्धू हलवाई का लड़का गया काशी पढ़ने को, और काशी का पंडित आया बुद्धू हलवाई के गांव में। बुद्धू हलवाई पूछने गए, क्यों मेरे लड़का कैसा, 1 साल हो गया, कैसा? पंडित जी पढ़ता है, मनी ऑर्डर छुड़ाता है, खाता पीता है, कपड़े बपड़े ठीक है उसके? बोले कपड़े भी ठीक है, खाता भी है, पीता भी है, घूमता भी है, पढ़ता भी है, लेकिन 2 बात की कमियां हैं। बोले क्या कमियां हैं? आखिर 2 ही बात की कमी। मेरा बेटा जो है बुद्धू हलवाई मुंह चैट रहा है, मेरे बेटे में केवल 2 ही कमी है। पंडित ने कहा हाँ केवल 2 कमी है। कौन सी कमी? बोले अपनी उसको अक्ल नहीं और हमारी बात मानता नहीं। अब बाकी बचा क्या? अपनी उसको अक्ल नहीं और हमारी बात मानता नहीं। ये 2 कमी सारे कमियों की तो नींव है। ऐसे ही आपके मन को अपनी अक्ल नहीं है, उसीलिए आप अदक्ष हो जाते हैं। अपने मन को, हम लोगों के मन को अपनी अक्ल नहीं है और गीता की बात मानते नहीं, इसलिए हम लोग परेशान हैं। नहीं तो परेशानी को परेशानी हो जाए, हम कैसे परेशान हो? लिहाज मत रखो, मन की बेईमानी का लिहाज मत रखो, आप बहुत महान बन जाएंगे। मैं बिल्कुल आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, आप लिहाज मत रखो, बेईमानी का लिहाज मत रखो, उस मन की बेईमानी को पोषो मत। जो बेईमान को तुम पोषोगे तो वही तुम्हारा गला दबाएगा। अनपेक्ष शुचिर दक्षा दक्षा रमा प्रचलत करते तो है, करो ठीक है, खूब करो, बढ़िया करो, लेकिन अपने आप में भी दक्ष हो जाओ। जयराम जी बोलना पड़ेगा, ये दक्ष होने को कहा दिया हमने। जय जय। बैठा दो ये बकरियों, बकरी दोना है ना तो बैठ के दोई जाती है, और ऊंट दोना है तो बैठ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो दोते थे बैठ के, तो ऊंट को भी बैठ के दोगे क्या? अब ऊंट को खड़े खड़े दोते तो बकरी को खड़े खड़े थोड़े दोगे? बकरी है तो बैठ जाओ और ऊंट है तो खड़े हो जाओ। बैठा दोइए बकरियां और उभा दोइए ऊंट, जेवो वाय वायरो एवी दीवे पूठ। सिंधी में चए वेही दूजे बकरी उभी दीजे उठ, जेड़ी लगे हवा तेड़ी दीजे पुठ। जैसी हवा लगे ऐसी पीठ देनी चाहिए। उसका मतलब ये पलायनवाद नहीं, उस प्रकार की अक्ल लड़ा के काम करना चाहिए। अहंकार नहीं बढ़े और समाज की, उसका मतलब ये पलायनवाद नहीं, उस प्रकार की अक्ल लड़ा के काम करना चाहिए। अहंकार नहीं बढ़े और समाज की सेवा हो जाए, आपकी शक्ति एकदम चमके। महाराज बात बता रहा था मैं वो एकनाथ जी की। गोदावरी जी कह रहे हैं कि जैसी हवा लगी ऐसी मैंने पूंछ दे दी। उसने अपमान किया तो मैंने मन से विचार किया कि अपमान देह का होता है और देह तो हमेशा माइक होता है। महाराज मेरा अपमान क्या? अपमान की हवा लगी देह को तो मैंने विचार बढ़िया कर दिया, काट दिया।